बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसे कपल ने ज्वाइन किया है जो दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने शोबों में महारत रखते हैं। दोनों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है अपने अपने शोबों में और दोनों नेशनल और इंटरनेशनल स्टार्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना आकिब साहिबा, और फरजाना जो हैं वो तकरीबन 80 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं, शायरा हैं, नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने और ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम करती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वेलकम टू द शो फरजाना, थैंक यू फॉर कमिंग। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, और इनकी मेहनत ने, इनकी कमिटमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी बहुत कुछ दिया है। जी हाँ, लाहौर कलंदर्स की भी जान है ये, वन एंड ओनली आकिब जावेद। वेलकम टू द शो। आप चूंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फेमिनिस्ट हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज हम तारुफ जो है वो हम फरजाना से हम आगाज करें ना, और होना भी यही चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आप ही की तो कबीले का हूँ। अच्छा, जिल्लाहट लखनवी मेरा नाम है। अरे क्या कहने, मैं तो आपका शागिर्द होने आया हूँ। आप बल्ली मारा के मोहल्ले में हमारे हमसाए में रहा करते थे। क्या पहचान नहीं, बिल्कुल पहचान नहीं है आप। यहाँ मिर्जा थे बराबर में, आप थी साथ ही हम थे। बिल्कुल। ते मिर्जा दी टोपियां धोंदा सी। आप तो मेरे खास तौर पे आकिब असी ते लाहौर कलंदर, अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल आकिब जी साहब। वैसे मैं राणा फवाद साहब दा पहले शुक्रिया अदा करना चाहना, वो 2 साल तो नहीं आए थे, टीम अगे निकल रही। अच्छा आकिब, हमने जहाँ से बात शुरू की थी, पॉलिटिकली इतना करेक्ट होना बहुत कम मैंने लोगों में देखा है। आप दोनों में ही है, मगर आकिब के हवाले से तो बहुत ही मैं हैरान रह जाता था। अच्छा, इसलिए भी हैरान रह जाता था कि हमारा एक तासुर है कि भाई इनका बुनियादी शोबा नहीं है। समाजियात जो है, वैसे तो हर शख्स समाज का हिस्सा है और शऊर रखता है, मगर लाज़मी बात है भाई एक आदमी स्टार रहे, पूरी दुनिया में खेला, तो क्रिकेट है, ये है, वो है, उसमें इतनी बारीकी होना कि कैसे मुआशरे में जिसमें लोग यानी कि बेटों के लिए दुआएं मांग मांग के और जनाब बेटियों की भी प्लेट से बोटियां उठा के उनके हुकूक जो हैं वो क्या बात अपने है। बेटों को जनाब रख देते हैं। यस, और उसमें एक ऐसा शख्स हो जो अपनी बेटी को बेटा तक ना कहता हो कि कि बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। अरे भाई वो बेटी है तो उसे बेटी कहिए। तो मैंने तो सच्ची बात ये है, ये इंतहाई खूबसूरत बात जो है, अपनी बेटी को बेटी ही कहना, बेटा ना कहना, ये मैंने आपसे बहुत खूबसूरत बात आपने कही। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह मैं आपको कहूँ कि वसी साहिबा इधर तशरीफ ले आइए, तो डेफिनेटली आपने ख़वातीन की वो दुखती हुई रग को छेड़ा है कि औरत को औरत होने पर फख्र करने दीजिए। क्या? उसको उठते बैठते लम्हा बलम्हा ये एहसास मत दिलवाइए कि हमें बेटा चाहिए था और तुम बेटी बन के हमारे घर में आ गई। भाभी आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। बेटी चाय मिलेगी मुझे? आपकी इजाजत से एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। कुछ तो बोलो, मुंह में दही मत जमाओ। आहा, कुछ तो बोलो, मुंह में दही मत जमाओ। क्या कहने? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ मॉम। एक और इंदा सुटो। अरे वाह, नवाज जी, एक और अदा करना चाहूंगा। इस दर्द दिल की कोई तो दवा कीजिए। अच्छा, शेर तो पहला स्टार्ट हुंदा है इंज करके। देखा, अपना स्टाइल होता है मेरे भाई। एडा तू शायरां दा आकिब जवेद। कैस किया है कि भाई इस दर्द दिल की कोई तो दवा कीजिए। अच्छा, वो रहा कैमरा, आपके साथ मजाक हुए, हाथ हिला दीजिए। अच्छा, ये बताएं कि ये भी आपका बड़ा यानी कि गैर रिवायती किस्म का फैसला था आप दोनों का कि भाई एक ही बस बेटी चाहिए, एक ही औलाद, और वो भी बेटी सिर्फ चाहिए। वाह। तो ये भी इसके पीछे भी क्या यानी कि देखिए, मैं नहीं कह रहा कि बेटी की बेटा भी अगर हो तो भाई सिर्फ एक और सिर्फ बेटी। जब हमारी शादी हो रही थी, मैं हुकूक निस्वा के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम कर रही थी, पाकिस्तान कमीशन के साथ काम कर रही थी। एंड आकिब को ये पता था कि ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं और ये इनके अंदर भी वो एक छुपी हुई बात थी। तो जब एंगेजमेंट के बाद हमारी बड़ी तफसीलन बात होती थी और जब शादी के दिन करीब आए तो पर इन्होंने कहा कि अगर आप इतना ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, और मेरी ऑब्जर्वेशन भी ये है कि औरतों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, बेटा अगर पैदा नहीं होता तो वो उस बेटे की लगन में 10-10 बच्चे पैदा हो जाते हैं, बेटियां हो जाती हैं, देन आदमी 2-2 3-3 शादियां करने का उसको एक्सक्यूज मिल जाता है। तो व्हाट इफ कि अल्लाह अगर हमें पहली औलाद बेटी दे दे और हम उस पर तवक्कुफ कर जाएं और
शायद कोई मेरे फॉलोअर्स हों या मेरी फैमिली या कुछ लोग मेरे से थोड़ा सा शर्म कर लें और ऐसा आइंदा बेटियों के, सो दैट साउंड्स वेरी, मतलब मुझे ये बड़ा अनलाइकली लगा कि ये ट्रेडिशनल आदमी वाली, आज भी बहुत अनलाइकली। अच्छा, इसी तरीके से कुछ एक अपनी एक प्रेजेंस की भी तो एक वो होती है ना, बस घर में अगर बेटी है उसकी एक अपनी प्रेजेंस है, बेटे की एक अपनी वो है, तो इससे कतई नजर कि मेल या फीमेल, बेटा या बेटी, कुर्बानी देनी है ना वसी। कुछ लोग लीड फ्रॉम द फ्रंट, लीडर वही होते हैं ना। और डेफिनेटली आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ऑब्वियसली औलाद आपको हम 4 भी अफोर्ड कर सकते थे, हम वो रौनकें भी लगा सकते थे, लेकिन अगर आपकी मकसदियत ये है कि आपने माशरे को कोई मैसेज देना है, कुर्बानी देनी है, तो फिर दी। फिर उसमें ना फिर आपने डाउट नहीं रखना कि या अल्लाह ये औलाद दे दे, जो मर्जी दे दे। नो, बेटी दे, बेटी ही चाहिए, कहा ही बेटी ही चाहिए। क्या बात है, बेटा दे कबूलियत हुई। जी गल ठीक है, बेटा इंदा भी तो निकल आउंदा ना। ज्यादातर आजकल है ये जस्ट लुकिंग वाओ। देखिए उसमें अभी जो बात कर रहे थे ना, उसमें फिर बात वही आ गई कि औलाद होगी, बेटा होगा, नस्ल बढ़ेगी, ये जो मेरे घर हैं, जमीनें हैं, ये कौन ले जाएगा? मैं अपने बेटों को हाथ में दे के मर जाऊं फिर मुझे सुकून है, तुझे कुछ फिर भी फर्क नहीं पड़ना। इससे कतई नजर कि बुढ़ापे में कोई सहारा बने ना या ना बने, इंडिविजुअल आप एक इकाई हैं और आपकी एक अपनी वो है, दूसरा एक अपनी, ये अलग बात है कि आपके वजूद से उसने जन्म लिया है, मगर वो एक इंडिविजुअल है, उसकी एक अपनी शख्सियत है। मगर बहरहाल एक कंपनी तो होती है ना, एक कुर्बत तो होती है ना, एक बहुत सारी यादें इकट्ठे बड़ी होती हैं, और उन यादों से आपको, वो यादें आपको सींचती हैं, आपको जिंदा भी रखती हैं। उन यादों के बगैर भी जिंदगी गुजारना एक मुश्किल काम तो होता है ना। और ये कितना बड़ा एक खुशी है बेटी के लिए। टाइम तो कहती आई एम अलोन, आई एम आल्सो अलोन, शी इज आल्सो अलोन इन दिस हाउस। उसको ये कहा कि देख तू हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि तू पैदा हुई तो क्या अल्लाह की रहमत आ गई, बस अब ये हमारी मोहब्बत है, प्यार है। तो कल को 2-3 साल बाद तुम्हारे सामने किसी और को ये बात कर रहे होंगे तो तू कैसा फील करे? फिर क्या कहा उसने? वो बहुत नॉट जस्ट लाइक अ वाव, जस्ट अ वाव। एंड हमारी शादी भी बसी, हमने शादी के दिन से भी एग्जाम्पल जो हमारे बस में था, मतलब जिसमें हम अपनी थोड़ी सी वो ऑनेस्टी डाल के माशरे को मैसेज दे सकते थे इसराफ के खिलाफ। ये जो एक क्लैरिकल लेवल का इंसान भी बेटी की शादी करने के लिए कितने मसाइल से गुजरता है, नमूदो नुमाइश के खिलाफ, वहां भी हमने स्टैंस लिया। हमने अपनी शादी मस्जिद में करी, 2 कपड़ों में करी, बरी नहीं आई, जहेज नहीं आया, वलीमा, कोई वलीमा, कोई कुछ मेहंदी, कुछ नहीं हुआ। गरीबों को थोड़ा बहुत वो एक रस्म में। कोई ट्रेडिशनल काम किया आपने जिंदगी में? मैंने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। जो सारी जिंदगी गुजारी है, अभी भी देखे तो मैं आई थिंक 99.9% से डिफरेंट जिंदगी गुजारता हूँ। सारी दुनिया इतना ज्यादा मुख्तलिफ। मैं यही जानना चाह रहा था असल में, मैं ना वो आपकी उसको जिसका मतलब साइको एनालिसिस करना चाह रहा था। 2 बागी मिल गए थे, तो गैर मामूली आदमी। ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि जो आप मुझे इतना अप्रिशिएट कई दफा करते हैं कि यार ये बंदा ऑनेस्ट, ये नई सफारिश सुनता, ये नई गलत काम करता। तो हमारे लाहौर कलंदर उत्ते आई एक हमारे बड़े करीब साथी हुआ है, और लाहौर कलंदर ने कितना कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान की टीम के हवाले से भी। जी, तो अब जब उनकी खुद की बारी आई ना बेटे की, अच्छा, तो फांसी गए। अब उनकी ख्वाहिश थी कि नाम लीजिए ना। थोड़ा सा डॉक्टर नुमान है। तो वो जब उनकी अपनी बारी आ जाती है फिर फंस जाते हैं, फिर कहते यार मेरा ना, देखो सबका कोई ना कोई होता ही है। तो हमने अभी ये लाहौर कलंदर की जो जर्नी है, ये एक कंप्लीट नहीं, ये कहाँ करेंगे, एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। हमने करके दिखाई है कि आप जमीन पे रुल रहे हैं, आपको लोग गालियां दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ये कभी सोच नहीं सकते कि ये लोग कभी जीतेंगे। ऐसा ही हमने रास्ता वो अपनाया। ये ना फिर दुख दी रग ते हथ रखे ना जनाब, राणा फवाद साहब नु कढ़िया पहले। वैसे बात ये गलत नहीं कर रहा। अच्छा, आप जी के गैर रिवायती किस्म की सोच के मालिक हैं जिंदगी के हवाले से।
ये जो अमूमन हमारे माशरे में मर्दों का एक रुझान पाया जाता है, और अमूमन लोग ये समझते हैं कि भाई ये लाजमी हो गया है, यानी कि उसको फ़र्ज़ लोगों ने करार दे दिया है, ये दूसरी शादी और तीसरी शादी, और मर्द के हवाले से भी उसको तो सारे जहान की आज़ादियाँ जो हैं वो हासिल हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वो तो एडवांटेज लेता है ना, जो इस माशरे में एक सिंबल के तौर पे। हाँ। दूसरी तरफ देखिए, आपकी अगर वाइफ दूसरी तीसरी शादी करे फिर क्या करेंगे? हाँ, नहीं वो क्या ही दबे दे मैं तो इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। हाँ, मेरी तो यही ख्वाहिश थी जो कि एग्जैक्ट पूरी हुई। 92 में जब वर्ल्ड कप जीत गया है तो काफी मशहूर हो गया। तुसी कैच फड़िया है। हाँ, फिर वो रिश्ते भी आने शुरू हो गए, तो माँ को मैंने कहा माँ ये काम मैं खुद ही करूंगा, और शादी वाला। हाँ, और मैं ये ना कुछ 98 में शादी करूँ। ना माई नु कहना कि एक कैच भी मैं आप ही अच्छा, अब उसमें जो एक और चीज थी वो मैं बीच में ये था कि देखिए पसंद की शादी होनी चाहिए। हाँ। और आपको जो चीज लड़की कम से कम आपको जो आपका बैक ऑफ द माइंड एक खाका होता जो भी है आपके साथ वो मिलता है, तो आप कहते हैं लव एज फर्स्ट साइट, हालांकि वो काफी सालों से आप लेके फिर रहे हो। फर्स्ट साइड जो आप पता नहीं कब से लेके फिर रहे हो, वो फर्स्ट साइड जो आप जगह जगह डाल चुके हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अब ये जो इनके जो ख्यालात हैं, तो अमूमन आपको तो फिर कोई इनसे वो नहीं होता होगा, जैसे होता है कि भाई फलाना को देख लिया मोहब्बत से, या कोई अच्छा लग गया, या दूसरी शादी का तो इनका वही नहीं है, तो आपको तो बिल्कुल किसी नौयत का शक तो नहीं होता होगा, या उसके बावजूद भी होता है? भाई पता नहीं लगन देंगे भाई। मामले में आप तो रिवायती खातून है, बेगम है, या गैर रिवायती है? मैं रिवायती हो सकती हूँ, ये कोई दावा नहीं है, क्योंकि मोहब्बत तो हम पोजेस करते हैं। ये देखे ना, और ये तो इस चीज की तो कभी बात वहीं आगे कमान अब बात कमान, मोहब्बत में अगर पोजेशन ना हो तो वो मोहब्बत नहीं, ये होनी भी चाहिए। और मैं ये यकीन रखती हूँ कि अगर आप मोहब्बत में पोजेस करते हैं तो ये आपकी मोहब्बत की इंतहा होती है। लापरवाही तो फिर वो मोहब्बत का वतीरा नहीं है। और आप शायर हैं, आपको पता है कि शायर मोहब्बत में बड़ा सेंसिटिव होता है, और आकिब को भी पता है कि मोहब्बत में मैं इसे बड़ा पोजेस करती हूँ। तो इसका मतलब है कि इस मामले में इनकी जिंदगी को मुख्तलिफ बड़ी हराम है इनकी जिंदगी। बड़े टूटे से दिल लग गया, नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सोचा होगा कि विमेन राइट और ह्यूमन बात कर रही है, पता नहीं कहेगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे पूरा एतबार है। अच्छा, मैं चूंकि देखिए आपका यानी कि हम फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं अगर आप इजाज़त दें कोई ऐसी बात जो बहुत ही ज़ाती नौयत की मैं करूं, कि जैसे अब ये मतलब आपको सुना है बाकायदा एक मखसूस टाइम से के बाद घर से बाहर रहने की भी इजाज़त नहीं है, दुरुस्त है कि गलत है? देखिए ये नुकसान होता है दोस्तों, जो एक जो बैलेंस है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, पहले एक दफा बहुत ज्यादा ना 3-4 साल पहले इतनी ज्यादा हमने आवारगी की पूरे मुल्क में, ट्रायल्स देना, उसी जमाने की बात नहीं, वो तो बहुत ज्यादा बागी थे, मतलब इन सेंस की उसमें मैंने बड़ा सफर किया है, रोक नहीं इन्हें कोई। तो फिर ये हुआ कि हमने खुद ही डिसिप्लिन लगाया कि यार इज्जत को बहाल करना है, 9:30 घर चले जाना है। देखिए बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यकीन करें कि आपने लगाया या आपसे कहा गया कि 9 बजे घर, मगरिब की अज़ान घर में होनी चाहिए, उसको हक है, वो लगा भी सकती है। और ये मेरी समझ आ रही है कि बेइज्जती से पहले ही बंदा स्मेल कर ले, सेंस कर ले। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त, बेपना खूबसूरत, शानदार और रवायत शिकन किस्म के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आकिब जावेद और फरजाना आकिब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना आकिब साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आकिब जावेद। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो आप दोनों के बारे में क्या जानना चाह रही है पब्लिक, जरा देखते हैं। मेरा सवाल सर आकिब जावेद और उनकी मिसेस है कि जब आप दोनों की लड़ाई होती है तो आप दोनों की लड़ाई में मैच रेफरी कौन होता है? हमने अपना रेफरी जो है वो भी पढ़ने भेज दिया, तो हमारे पास लड़ना चॉइस ही नहीं रही। नहीं, लेकिन फिर अगर रेफरी नहीं है तो फिर तो गुत्थम गुत्था हो जाएगा। तो इसीलिए तो बंदा फिर लड़ता ही नहीं है। नहीं, एक सूरत ये है कि लड़ेगा नहीं, और एक सूरत ये है कि फिर इस डर से भी नहीं लड़ता कि लड़ पड़े तो कुछ छुड़ाने वाला नहीं। जी, देखते हैं पब्लिक और क्या जानना चाहती है। फरजाना आकिब, मैंने आपके बहुत शेर पढ़े हैं, लेकिन आपने आकिब जावेद के लिए कितने शेर लिखे हैं?
मेरे पे सबसे पहला इल्ज़ाम ये था, जो मेरी पहली उर्दू शायरी की किताब थी, कि मुझे सारी दुनिया ने आके कहा था कि ये किताब नहीं, मोहब्बतनामा है आकिब का और तुम्हारा। और अब जब वो मोहब्बतनामा सूफी शायरी में बदल गया और अल्लाह के साथ अटैच हो गया है, तो अब ये इस तरह के सवाल आने लग गए। तो इश्क मजाजी यानी कि इश्क आकिब आपको इश्क हकीकी की तरफ ले गया। आगे जा चुकी जनाब आगे बढ़ते हैं। सर आकिब जावेद, मैंने सुना है आपने शाहीन अफरीदी के कप्तान बनने पर 100 दे के दी थी। क्या कर दी थी? कह रहे हैं शाहीन आफरीदी के, भाई ख्याल ये तासुर ये है लोगों का कि आप शाहीन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो सवाल नौजवान ये कर रहा है, और देखिए सारे अपना किसी एकेडमी से पूछ रहे हैं जी जी। और वो कह रहे हैं मैं आपको दोबारा सुनवाता हूँ, उसी से सुनवाता हूँ जी। सर आकिब जावेद, मैंने सुना है आपने शाहीन अफरीदी के कप्तान बनने पर 100 दे के दी थी। देखिए एक तो नेचुरल चीज है, जब आप कपले कहाँ जो है दरियाफ्त किया हुआ पहले चैलेंज है। उसको लाहौर का कैप्टन वो बना, 2 साल उसने बैक टू बैक ट्रॉफी जिताई, और यही उसका सबूत है जिसकी वजह से वो आज पाकिस्तान का कप्तान है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। 100 देखो से भी आगे, देखो से भी आगे। देखते हैं पब्लिक और क्या जानना चाहती है आप दोनों के बारे में। मेरा फरजाना साहिबा से ये सवाल है कि शायरा होने की हैसियत से जब वो अपनी शायरी अपने हस्बैंड आकिब जावेद को सुनाती हैं, तो वो इससे महजूज होते हैं या उनकी शायरी सुन के वो सो जाते हैं? आप ये वाला जवाब मेरा ख्याल है आकिब दें तो ज्यादा भाग जाता हूँ। लेकिन देखिए ये सर अब आप जाती कर रहे हैं सर हमारे कबीले के साथ। देखिए नहीं सर, हम आपकी एक एक बॉल को एंजॉय करते हैं, आप कह रहे हैं हम भाग जाते नहीं, हैं। मैंने देखे शुरू में मैं फरजाना देखिए आपके साथ खड़ा हूँ इस मामले में। नॉवल भी पढ़े, लोगों को आइडिया नहीं है कि हमने कितना मिलके पढ़ा हुआ है। आपको बाकायदा डरते हैं। ये सच्चाई है। मैंने दे दे के पढ़ाया है, और एक खिलाड़ी को लिटररी बंदा बनाने में कितना काम किया होगा। 7 साल जी ट्यूशन पढ़ा। मैंने नॉट ओनली कि अपना इनको थीसिस देती थी कि पढ़ के हाँ, मुझे राय दो, बिल्कुल। बल्कि जो मेरी कलेक्शन होती थी, बड़ी बड़े नॉवेल में लाती थी, नोबेल लॉरिएट्स और वो, तो वो इनको देती होती थी, तो ये मुझे मुतासिर करने के लिए पढ़ते थे। तो जब ये कोरोना के बाद जिस तरह उतर रहा, जिस तरह हर साल 11 किताबें, मैं कहा ये इतना मैं नहीं पढ़ सकता। शायरी मैं लाहौर कल्चर भी चलानी है। अब शायरी मैंने पढ़ाती नहीं, क्योंकि इन 3 सालों में एक साथ 6 माह बाद 12 किताबें आई हैं। 24 किताबें पर ईयर मैंने दी हैं। वो मुझे खुद भी नहीं पता लगता कि मेरी 60 किताब दुनिया में हो गई, गिनीज बुक में नाम आ गया। तो थैंक यू। मुझे तो अगर ये कॉपीराइट ना हो तो मुझे तो खुद भी नहीं पता होता कि रोज की मैं 30-40 नज़म लिखती हूँ, तो इनको पढ़ाना तो बहुत दूर की बात। जी देखते हैं कि पब्लिक और क्या जानती है और क्या जानना चाहती है आपके बारे में। मेरा आकिब जावेद से सवाल है कि उन्होंने फरजाना आकिब के खाने की कभी झूठी तारीफ की है? वो खाना पकाएगी तो तारीफ होगी। खाना वो बनाते नहीं, हम 5 साल दुबई रहे थे। आई वाज विद आईसीसी एकेडमी और यूए कैड कोच था। आपको पता है जब आप बाहर रहते हैं तो वहाँ ज्यादा खाना आप बनाते हैं, क्योंकि बाहर से कितना खा लेंगे। हाँ, फिर आपको तो फिर कई दफा जो मेरी बेटी है उसको भी मेरा खाना पसंद आता है, तो कई दफा फ्यारी को जोश चढ़ता था, आज मैं जो है ना तुम लोगों को खाना खिलाऊं, तो हम हाथ जोड़ देते थे। और ये मुझे मैंने बात सुनी है कि ये जरदारी साहब ने भी कहा था, वो कहते कि ऐसा क्या टाइम आता क्या जब आप बहुत मुश्किल टाइम आ जाए बेनजीर साहिबा की तरफ से, कहते थे जब हमें पता चलता था कि आज वो खाना बनाने वाली है, तो हमारा भी यही हाल है, माफ कर दो नहीं बनाओ। जी आगे क्या जानना चाहती है पब्लिक। मेरी फरजाना साहिबा से रिक्वेस्ट है कि वो आकिब जावेद साहब के लिए कोई शेर सुनाए। अभी सुना दूं? आप हैं और आपके वो जो सबसे पहली किताब थी जो मैंने कहा कि वो पूरी इनकी नजर थी, उसका इंतसाब भी था। ना कोई सतवते शाही, ना कोई तशहीरे वफा, वाह, ना कोई महल मिनारा, ना फसीलें ना हसार, क्या तुझे दान करूं, बस ये 2 हर्फ मेरे और कुछ चंद अशार। क्या फूल पेश कीजिए, फूल लाओ। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आकिब जावेद, हमारे साथ मौजूद है फरजाना आकिब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आकिब जावेद साहब,
फरजाना आकिब साहिबा। और आकिब भाई, हमारा अब जो सेगमेंट है उसका नाम है फरजाना बूझो तो जाने। ओके। हम आपको बचपन में ले जाएंगे और जहन का भरपूर इस्तेमाल है। आप तो बहुत कम बला के प्लानर हैं जनाब, तो क्रिकेट के हवाले से बात करें। अब हमें पकड़े जाने, अब हमारी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पकड़े जाने। तो रिडल्स जो पहेलियां जो है ना वो, तो जरा देखते हैं पहली रिडल। अच्छा भी, आप दोनों गए एक बहुत ही एक खूबसूरत इलाके में गए हैं और अगले दिन जो है इन्हीं के तकरीब है फरजाना की 13वीं किताब रूनुमाई है, ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, और वहाँ पे आप स्टक हो गए हैं। जैसे आप हेली के ज़रिए गए थे और मौसम बहुत ख़राब है और अब आपने जनाब फरजाना को भी यहाँ से निकालना है और ख़ुद भी निकलना है, पहुँचना भी है, वरना बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। आपके पास 4 रास्ते हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। किस तरफ आप जाएंगे? यही रास्ता, क्योंकि बीच के जो रास्ते हैं उनमें जंगल पड़ता है और उसमें जंगली जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, तो वहां से आप नहीं जा सकते। तो आप नॉर्थ से जा सकते हैं, मगर नॉर्थ की तरफ प्रॉब्लम यह है कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है ना वो है। तो क्या आप यहाँ से आप फरजाना एस्केप कर सकते हैं कि नहीं? और अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ समंदर है। हाँ, आप देख सकते हैं वो लेक है और उसमें व्हेल शार्क्स हैं, व्हेल शार्क्स। और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं तो एक इतनी तवील और गहरी खाई है जिसको आप किसी रस्सी से, किसी चीज से भी क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। किसी किस्म की सवारी कोई चीज आपके पास है नहीं, सेल फोन्स काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ईस्ट की तरफ से निकलना चाहें तो स्काई हाई माउंटेन जो है एक वहां पे मौजूद है, वो भी जनाब आपको क्रॉस करते करते भी कुछ 4 दिन लग जाएंगे। इतनी देर में तकरीबे रूनुमाई जो है वो गुजर जाएगी और ये जनाब फरजाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हां दे लोकां दे घरां च लड़ाई कराने का तरीका आप इन्हें लेके आए थे तो आपका ही फर्ज है इनको जनाब पहुंचाना तकरीब में। तो आप बताइए कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे कि आप दोनों जो हैं वो महफूज तरीके से पहुंच सकें तकरीब में? देखिए, वो नॉर्थ ब्लैक होल तो आसमान के ऊपर होता है ना, जमीन पे तो नहीं ये होता। शायर लोग ने ना थल्ले ही बना लेंगे। वो है बस। हाँ, मतलब आप इसको खाई समझ लीजिए। सोचने की ये बात है कि आप चारों तरफ जा नहीं सकते, तो मतलब आप वहां आ भी नहीं सकते। नहीं, आप आए हेली से थे। अच्छा, हेली से थे, मौसम खराब हो गया। मौसम खराब हो गया, हेलीकॉप्टर का पेट्रोल भी खत्म। इसका एक लॉजिकल जवाब है, आप समझे कि 2 तरफ खाई है, ठीक है ना। चलिए, बात इनकी दुरुस्त है टेक्निकली कि ब्लैक होल्स से ऊपर होते हैं ना, मगर ये एक बहुत ही गहरी खाई है, नॉर्थ पे भी, वेस्ट पे भी, ठीक है, और ईस्ट पे एक बहुत बड़ा वो है और इधर व्हेल शार्क्स है। और उधर पहाड़ है जी। इतनी मुश्किल जगह से कोई शायर ही गुजर सकता है। तो फिर वो एक सड़क से फिर उतर के जंगल। हाँ, ये जंगल का एरिया है, इसमें जंगली जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं। आप वैसे एक बात बताइए, यहाँ करने क्या है? आगे सब सोच रहे ने किताब दी रूनुमाई तो फिर भी हो जाएगी, लॉर्ड अंडर का की बात। तो वो टाउन के अंदर हमें उतारा गया तो तकरीब टाउन में ही होगी ना? नो, तकरीब तो इससे बाहर है, बाहर है। तकरीब गार्डन टाउन में। से निकलना पड़ेगा। और कलमा चौक ज़ेरे तमीर। भाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये लॉजिक। एक तरफ खाई है, आप किसी रस्से से किसी चीज से क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरी तरफ भी एक खाई है। आतिश जहाँ पहाड़ भी बांट रहा है। हाँ, पहाड़ जो है वो इतना है कि कम से कम 4 दिन लगेगा उसे क्रॉस करने, जो ईस्ट की हाँ, तो तरफ है। कोई ये जो समंदर है इसमें कुछ ये जो लेक है, जहाज झील जो है। लेक में कुछ समुद्री जहाज कोई कुछ ऐसी नहीं, कुछ है, भी वो भी नहीं है। ए शायर इन्हें ना कख रहने नहीं देते। अलबत्ता लेक जो है वो इतनी जरूर है कि उसे यानी कि स्विमिंग के जरिए क्रॉस किया जा सकता है, मगर व्हेल शार्क से। अब आप कौन सा रास्ता लेंगे? अब ये नहीं, मैंने कहा ना हमारी आज इंटेलिजेंस एक्सपोज होके ही रहेगी। हो जाएगी, मुझे नहीं समझ आया, सॉरी। चलिए अच्छा, वैसे कैसे करें, कौन सा रास्ता? पहाड़ की तरफ ही सोचा तो जाता 4 दिन का रास्ता है कम से कम। एक ही रास्ता है, एक किताब और लिख लें। हाँ, ये फायदा हो जाएगा। मैं आपको क्लू देता हूँ, ये जो साइज है ना लेक का, ये इतना है कि आदमी स्विम करके, और आप दोनों स्विमर हैं, क्रॉस कर सकता है। वाह, मगर आप देख लें अगर आप जाना चाहें। शार्क हैगी जी भाजी विच, शार्क ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਾਂ। व्हेल शार्क्स हैं। तो व्हेल कौन सी किसी कुछ कहती है? हार्मलेस। हाँ, हार्मलेस है। यस, व्हेल शार्क्स जो है वो हार्मलेस है, उसके ऊपर बैठ के जा सकते हैं। बाय द वे, हम वेस्ट इंडीज आपने में शुरू थे। में सही कहा था कि लॉजिक जो है वो फेरी? इधर है। हाँ, देखो। हम ये एक दफा वेस्ट इंडीज में थे, तो हम अपने होटल की बीच पे थे। हाँ।
वहाँ कोई 3 किलोमीटर दूर एक आइलैंड था, बोट से वहां गए और शरारतन वापसी पे मैं, वसीम अकरम और मोइन खान वो 3 किलोमीटर हम स्विम करके वापस आए वाह। अपने बीच और पे। वेल शार्क्स थी उसमें, वेल उसमें तो सब कुछ ही हो सब सकता कुछ है। हो सकता है। फिर मगर अब देखिए जो है, आपको निकालना ले नहीं चाह रहे गए, थे ये यहाँ मुझे से। ले गए फिर किताब के लॉन्च के लिए। हाँ ले गए। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आकिब और फरजाना। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आकिब जावेद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना आकिब साहिबा। एक तो मैं चाहूँगा कुछ आप सुनाइए हमें, फिर जो आपने एक बड़ा कमाल का काम किया है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की अता है वो सीरत के हवाले से, वो भी ज़रूर आप शेयर कीजिए हमारे साथ और नाजरीन के साथ। किताबें जिनमें 2 मुकम्मल हो चुकी हैं और जिनका लॉन्च अगले माह अबू धाबी में होगा, पाकिस्तानी एम्बेसी करेगी। एक किताब जो फाइनल है, जो मेरी सबसे बड़ी इंडिवर होगी, जिसके बाद मैं समझूंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे रिवॉर्ड दिया, वो हुजूर की सीरत पर वो पूरी किताब है मोहम्मद के नाम से। और उससे पहले 2 किताबें हैं, एक 99 मिरेकल ऑफ लव विच इज 99 नेम ऑफ अल्लाह, उसके ऊपर शायरी कर दी है। डेजर्ट ड्यून एंड डिवाइन, जिसमें इस्लामिक कल्चर के ऊपर हेरिटेज पे लिख दिया। और थर्ड जब हुजूर की सीरत की किताब आएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया को ये 3 किताबें, यूनिक किताबें दुनिया को पेश करेगी। क्या आकिब और फरजाना, हमारा सेगमेंट है गुगली, इसका नाम है। ओके। हाँ शाह साहब रुकिए, गुगली बाद में कर लीजिएगा, मैं जरा पहले चुगली कर लूं। मेहरबानी। आकिब साहब आपकी नजर करना चाहूंगा। अर्ज किया भाई कि गरीबों को गले लगाने की कायम रिवायत कीजिए। क्या कहने, अर्ज करने से पहले ये जरूरी था। स्टाइल होता है मेरे भाई। चलो, गरीबों को गले लगाने की कायम रिवायत कीजिए। आकिब साहब इतने प्लॉट बांटते हैं, एक मुझको भी इनायत कीजिए। आपको काम भी तो ऐसा करे ना। ऐसे लोग हमेशा एंड में पैसे मांग लेते हैं। जी हमारा कबीला आया है, तो जरा एक शेर आपकी नजर। इरशाद। अब नहीं चलेगी अमीरों की मनमानी, वाह, अब नहीं चलेगी अमीरों की मनमानी, अपना शागिर्द बना लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, गुगली सारे ही बड़े नाम है क्रिकेट के, मगर अगर ये क्रिकेटर्स न होते तो क्या होते? क्या गुगली है? वसीम अकरम, इंजमामुल हक, जावेद मियादा साहब, शुएब अख्तर साहब। वसीम अकरम साहब कपड़े धोते। तो आज भी धुलवा रहे हैं। इंजमाम जो है ये। अच्छा मैं चाहूंगा फरजाना की भी राय है ना। हाँ भाई, आपकी क्या? आकिब चारों का कर लें जरा, मैं उस दौरान सोच लूं। अच्छा ठीक है जी। इंजमाम क्या होता? इंजमाम पकवान सेंटर होता अपना शायद। इंजमाम कपड़े की दुकान होती है। वो आज साहब वो सूट दे दे। शुएब और मियादा साहब में जावेद भाई जो है ये एक काम को कर ही नहीं सकते। तो सारा कुछ आता है। हर फन मौला क्या नहीं, लेकिन होता ही क्या उसमें से? फिर भी महारत किसमें होती है इनकी? इनकी महारत जो है, मुझे लगता है कि ये पामिस्ट होते। अच्छा ये आपने क्यों कहा? कोई ऐसी बात जो आप लोग ही जानते हैं, जो फ्रेटर्निटी है? क्योंकि वो सब जानते हैं। शुएब साहब। शुएब अख्तर अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? तो क्रिकेटर्स को एक ही काम बड़े मुश्किल से आता है, एक्टर होता। अच्छा ठीक है। मेरे भी ज़हन में ये आ रहा था। हाँ भाई, आप कुछ तबसरा करना चाहेंगे? असल में 2 पर तो हो गया, मैं भी एक्टर कहती इन्हें। अब इंजमान और इनका मैं आई रिजर्व माय कमेंट। नहीं बताइए। नहीं, आई रिजर्व माय कमेंट्स। अच्छा, वसीम में भी म्यूजिक टीचर होते किसी कॉलेज में। अच्छा, गर्ल्स कॉलेज में। अच्छा जी, ये अगेन आपके 4 कोलीग्स हैं और चूंकि सब आप एक दूसरे को जानते हैं तो आदतों का भी पता होता है ना। तो अगर आप अब ये खास तौर पे आपसे है, चूंकि आप में हमें ज्यादा जानते हैं, अगर आप भी इस पे को राय देना चाहें कि आप गए, आपने अपनी गाड़ी खोली और आप गाड़ी में बैठ गए, तो आपको एहसास हुआ कि ये आपकी गाड़ी नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि उस गाड़ी में कौन सी चीज़ है जिससे पता लगेगा कि ये गाड़ी फवाद राना साहब की है
मोइन भाई की है, वकार यूनुस साहब इसमें की मैं भी है, क्या बोलना या चाहूंगी, रमीज की? मैं भी बोलना हाँ चाहूंगी। जरूर, यानी कि कहते ना कि पहचान होती है ना, जैसे आप आएंगे तो मशवरा कर लेते हैं। गाड़ी में कौन सी ऐसी चीज होगी? स्कार्फ होगा गले का, जो पिछले दिनों में देख रही हूँ बहुत बांध रहे हैं। वो रमीज का यही कह रही है कि वो मैंने उनको नया ट्रेंड देखा है, पिछले दिनों शो था आकिब के साथ, तो इकट्ठी हम बड़े, कर रहे जैसे अभी थे। आपका पॉकेट में रुमाल था, तो वो बड़े कलरफुल स्कार्फ बांध रहे थे। तो मेरा ख्याल है गाड़ी के अंदर हमें कोई एक आध स्कार्फ मिल जाएगा, तो आपको पता लग और जाएगा कि ये रमीज की या गाड़ी है। ये वो गाड़ी रमीज राजा की है या देव आनंद की है। वेल सेड। वकार कैसे पता लगेगा कि अगर वकार भाई की गाड़ी हो? कोचिंग कोर्स की किताब। आपको बहुत सारे फोन आने वाले हैं, चलते साथ में। वही मैं छेड़ रहा था पिछले दिनों। अच्छा जी, कैसे पता लगेगा कि जिस गाड़ी में आप बैठे हैं वो आपकी नहीं है, मोइन खान की? मोइन की होगी तो वो बर्गरों से भरी होगी, घर जा रहा होगा। राणा साहब, इनके लिए कि वो ऐनक वाला जिन करते थे, ये हाँ, ड्रामा किया उस पर करते ही थे। बड़ा, और फिर ये वो शायरी भी तो बिल बतौड़ी बैठी होंगी तो पता वही। लगेगा राणा साहब की। खूबसूरत तरीन जो कपल्स की अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो आप लोग जो हैं वो टॉप 5 में शामिल हो। तो हमारी दुआ है कि ऐसे ही खुश रहें, सदा आबाद रहें, और आपकी तरफ से रोशनी, नूर और खैर का पहलू जो है वो सोसाइटी में जाता रहे। थैंक यू वेरी मच आकिब भाई, आपके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। फजाना बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।